हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा न्यू टॉपिक न्यू सेल ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस। अभी तक हम ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर में सेल क्या होते हैं, सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल्स, ये सब देख चुके हैं। फिर हमने सेल ऑर्गेनेल्स देखे, फिर उसमें वन बाय वन करके डिटेल्स में देखा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, गोल्गी एपरेटस को देखा, राइबोसोम्स को देखा, लाइसोसोम्स को देखा। और आज जो हमारा न्यू सेल ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल was first described by Robert Brown as early as 1831। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जो सेल की डिस्कवरी करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन जो न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम एज अ सेल ऑर्गेनेल डिस्क्राइब करता वो रॉबर्ट ब्राउन थे। ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल है। और राइबोसोम हमने देखा था स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। ठीक है। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन होती है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है जो कंट्रोल करती है सारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, और इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने अभी भी बताया था आपको कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस प्लाज्म। न्यूक्लियोलस इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब मैं इससे समझाऊंगी आपको कि आपका न्यूक्लियस है। ठीक है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस फ्लूइड पाया जाता है, जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। ये न्यूक्लियोलस है जो एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है। क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हालांकि इन सबको मैं डिटेल में भी बताऊंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर। Nuclear membrane consists of numerous pores which regulate the exchange of metabolite between nucleus and cytoplasm। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, जो किसमें, ये छोटे छोटे से जो पोर है ये एक्सचेंज में काम आते हैं। किसमें? जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज होता है उस वहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर का ये फंक्शन होता है, एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फिर सेकेंड हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। इट इज़ अ जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल। अब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है। व्हेन द सेल इज एट रेस्ट द न्यूक्लियोप्लाज्म अपीयर एज अ डार्क स्टेनिंग। ठीक है। जब सेल रेस्ट पे होती है तो न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा दिखता है? डार्क दिखता है। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन थ्रेड लाइक मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन। ये आपके थ्रेड लाइक मटेरियल होते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है। When the cell division is to take place, the chromatin material contains to form 23 pairs of thick rose-shaped structure, the chromosome। जब सेल डिवीज़न होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करते हैं? 23 पेयर्स बनाते हैं रोज शेप स्ट्रक्चर की। ठीक है। ऑफ द क्रोमोसोम। अ सोमेटिक सेल हैज़ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल अ सेक्स सेल हैज़ ओनली 23 क्रोमोसोम। ये तो हमें ही पता है कि ह्यूमन बॉडी में अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 22 पेयर और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होते हैं, XX या XY, वो डिपेंड ऑन करता है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या है? सेल विच आर इन्वॉल्व विद एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हैव वन और मोर न्यूक्लियाई इन देयर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। वो सेल्स जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है वो न्यूक्लियोलस है, जिसमें वन से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में। द राइबोसोमल RNA is transcribed in the nucleolus। न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल्स। जो राइबोसोमल RNA होता है वो ट्रांसक्रिब होता है न्यूक्लियोलस में, तो इसलिए हम राइबोसोम फैक्ट्री किसे कहते हैं? न्यूक्लियोलस को। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस कि राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियोलस को। ठीक है।
larger and more numerous nucleoli are present in cell achievely carrying out protein synthesis. लार्ज और बहुत सारी न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोलस में, जो उनका काम क्या होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। तो एक बार और ये डायग्राम देख लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जेल लाइक मटेरियल होता है, इसी में हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस होता है सेल, इसका मेन काम क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। न्यूक्लियोलस को हम क्या क्या कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब सेल डिवीज़न होता है तो ये रोड शेप 23 में रोड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्या काम होता है एक्सचेंज करना होता है बिटवीन न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म, क्योंकि हमें पता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा न्यूक्लियस। आई होप यू गाइज आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर थ्योरी पर्पज़ और MCQ पर्पज़, आपको ये आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आ रहा हो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।